8 में आपको जो डायग्राम गिवन है इसमें पहले से इन्होंने दे रखा है कि जो ट्राइंगल ए राइट एंगल हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें सी एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, एम मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है। एक बात ये क्लियर हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है कि एक लाइन उन्होंने एक्सटेंड की सी से एम तक और फिर एम से डी तक एक्सटेंड की, सच दैट डी एम इज इक्वल टू एम सी या सी एम। डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये भी हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है, पहला पार्ट जो है उसमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी। अब देखो ए एम सी और बी एम डी में दो चीज़ें तो इन्होंने पहले ही बता दी कि ए एम इज इक्वल टू एम बी है और डी एम इज इक्वल टू सी एम है, तो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो दोनों की इक्वल हो गई। उसके बाद जो एंगल है हमारे पास क्या है, डी एम बी इक्वल टू ए एम सी या सी एम ए, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अब साइड एंगल और साइड ये चीज़ें हमारे पास में आ गई। तो हमारे जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल कौन कौन से हैं जो पूछे गए हैं वो हैं ए एम सी और बी एम डी। ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया कौन सा फिट हो रहा है हमारा, साइड एंगल साइड का। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा है प्रूव करना है हमें कि डी बी सी जो है वो एक राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब या इसे हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो इसमें देखो पहले हमारे पास में जो ट्राइंगल हमने दो ट्राइंगल प्रूव करे हैं, कौन कौन से, एक ए एम सी और बी एम डी, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो हमारे पास में उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो एक बराबर आएंगे। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए। ये जो दो एंगल है सी ए बी और डी बी ए, ये एक दूसरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है और हम इसे लिख सकते हैं सी पी सी टी। ठीक है, तो ये हो गया एंगल दोनों हमारे बराबर आ गए। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डी बी और ए सी जो है वो पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरीके से ये अगर मान लो ये डी बी है और ये ए सी है और ये इस पे पैरेलल है, तभी जाकर ये जो लाइनें हैं ये हमारी इस तरीके से बन रही होगी ना, सी ए बी सी सॉरी ये इस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो सी ए बी और डी बी ए ये दोनों एंगल हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। और अगर हमें पहले से पता है कि इक्वल है तो दैट मीन्स डी बी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो हमने यहाँ से इसको फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट, कंक्लूड करा हमने कि डी बी इज इक्वल टू इज पैरेलल टू डी बी इज पैरेलल टू ए सी एज एंगल सी ए बी एंड एंगल डी बी ए आर alternate इंटीरियर एंगल्स, alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमने वैसे हम क्या करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के फॉर्म में अगर इक्वल होते हैं दोनों दो पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इक्वल, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइनें होती हैं पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंक्लूड करा कि हमारी डी बी और ए सी जो है वो पैरेलल है। अगर डी बी और ए सी पैरेलल हैं तो उसके बाद तो इनके जो को इंटीरियर एंगल्स होंगे वो तो उनका सम 180 होगा। तो जो हमें पूछा गया है, क्या पूछा है, डी बी सी एंगल पूछा है। तो जो एंगल डी बी सी है
वो ए सी बी का को इंटीरियर है। कैसे? इस तरीके से है ना, वो ये अगर दोनों पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये डी बी और ये ए सी हो गया, बी सी इसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये दोनों क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर के बाद इसकी वैल्यू हमें पता है 90 है, तो डी बी सी की वैल्यू निकालना आसान है, फाइंड आउट करना 180 डिग्री। डी बी सी एंगल डी बी सी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री दैट मीन्स परपेंडिकुलर। तो पहली बात दो, जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो भी प्रूव हो गया इसमें। अब थर्ड पार्ट, ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी में बी सी हमारे पास दोनों में कॉमन है। जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करना है हमारे पास में? बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, फिर दूसरी बात है एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक एंगल हो गया, एक बेस हो गया। और फिर उसके बाद में डी बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल डी एम बी और ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था। तो उसके हिसाब से हमारा जो डी बी इज इक्वल टू ए सी होगा। कैसे? सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये डी बी। इस एंगल का और इस एंगल का हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में डी बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो डी बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी भी आ गया, और बी सी दोनों में कॉमन है। तो हमारा जो ट्राइंगल हो गए डी बी सी और ए सी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए सी बी, कौन सी कंडीशन लगी है इसमें हमारी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया हमने इसमें फिट किया है। उसके बाद में हमारा आ गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सी एम, ये एम है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये कैसे पता लगेगा? सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी कैसे पता लगा हमें? कि देखिए हमने पहले प्रूव कर दिया था कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और इनकी जो है ना ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल थी। हमारा जो ये वाला पार्ट था ये तो दोनों में इक्वल आया था। तो हमारा ये जो दो ट्राइंगल है ए बी सी, डी बी सी और ए सी बी, इसमें हमें डी सी इज इक्वल टू ए बी मिल गया था, डी सी इज इक्वल टू ए बी मिल गया। ठीक है, तो हाफ ऑफ डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। हाफ ऑफ डी सी क्या है? एम मिड पॉइंट है, तो सी एम इसका हाफ हो गया। हाफ ऑफ डी सी की जगह मैं यहाँ पे सी एम लिख दूँ, तो ये हाफ ऑफ ए बी बन गया। ठीक है, हो गया आपके चारों पार्ट्स खत्म।